अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी जो कि कुकीज़ में है। बच्चों को चीज़ें इस तरह की ज़्यादा पसंद आती हैं तो उन्हीं के लिए ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं। इनफैक्ट बड़े भी इंजॉय करते हैं, नॉट टू से। तो इसका नाम है जनाब ओरियो स्टफ्ड चॉकलेट चिप कुकीज़। कुकीज़ बनाएंगे लेकिन उसके अंदर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट हम ये डालेंगे कि कुकी के अंदर में हमने स्टफ़ करना है ओरियोज़। चलें, तो चीज़ें जो आपको चाहिए इसके लिए, सबसे पहले जो आपने डो बनानी है आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा। चॉकलेट चिप्स आपको चाहिए होंगी, घर की सादी चीनी होती है 10 ग्रैन्युलेटेड शुगर। उसको आपको चाहिए इसके लिए लाइट ब्राउन शुगर। ये थोड़ी सी रेत की तरह होती है। इसको जब आप मेजर करते हैं, बेसिकली तो जो मेजरिंग कप होता है उसमें आप इसको यूँ दबाते हैं तो बहुत आसानी से ये बीच में सेटल हो जाती है। ये देखें, बिल्कुल रेत की तरह होती है। ठीक है, तो आपको ये चाहिए इसके लिए। ओरियोज चाहिए होंगे आपको इसके लिए। बटर चाहिए, सॉफ्ट मक्खन होगा, अंडे हो गए, एग्स, सॉल्ट यानी कि नमक, बेकिंग सोडा बीच में जाएगा, वनीला का एसेंस हो गया। ये तमाम चीज़ें हो गई। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको चाहिए एक अदद बोल। उसमें आप ऐड करेंगे जो कि शुगर है, लाइट ब्राउन भी चली गई, वाइट चीनी भी चली गई यहाँ पर, और इसके साथ बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपको मक्खन बताया। इट नीड्स टू बी कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे होगा, यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए। देखें, दबाने पे आपको महसूस होगा कि ये सॉफ्ट है। ये इसलिए आपको चाहिए इतना सॉफ्ट ताकि अच्छे से जो है चीनी और मक्खन वगैरह कम्प्लीटली इसमें मिक्सअप हो जाए। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसकी जगह माजरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह बीट करते हैं। मैं इलेक्ट्रिक इसका इस्तेमाल करूँगी, आप हैंड ब्लेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी हार्ड। तो ये है कि मैं इसको ब्लेंड करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह आपने बीट कर लिया। आपने अवन को प्री हीट कर लेना है 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर, जो मैं कर चुकी हूँ, ताकि अच्छे से आपका जो है अवन प्री हीटेड होना चाहिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले आप उसको गर्म कर लेना चाहिए। आपको चाहिए होती है इसके लिए बेकिंग ट्रे। इसके ऊपर हम लगाएंगे पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर लगा लें, जो आपको मिल जाए आसानी से वो आपको चाहिए। उसके बाद आप इस पर जो है यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि आपको एग्स दिखाए थे, और इसमें ऐड करेंगे वनीला का एसेंस, और दोबारा इसको अच्छे से बीट करेंगे यहाँ तक कि जो है कम्प्लीटली ये कंबाइन हो जाए। तमाम चीज़ें परफेक्टली कंबाइन हो गई हैं। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको मैदा दिखाया था। ये मैंने पहले से छान लिया हुआ है। इसी तरह बीच में जाएगा बेकिंग सोडा, नमक, और इसको भी जो है आपने बीट करना है ताकि अच्छे से ये तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जाए। और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, अच्छी तरह इसको मैंने बीट कर लिया। उसके बाद बीच में आप जो है चॉकलेट चिप्स ऐड कर लोगे, और अब आपको ज़रूरत नहीं कुछ भी, स्पैचुला की मदद से ही आपने इसको इसके अंदर जो अच्छे से चॉकलेट चिप्स को मिक्स कर लेना है। ओके, अब आपने क्या करना है, बेकिंग ट्रे जो उस पर मैंने यहाँ पर लगा दिया हुआ है पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो नॉन स्टिक पैन जो है वो भी चलेगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। उसके ऊपर आप वैसे इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट ज़रा इस पर आ जाता है। अब जो है कोई भी आप ले लेंगे छोटा साइज़ का स्कूप, और इसके हिसाब से आपने ये देख लें, ये इसका एक हिसाब है, यानी कि समझे रफली इट्स अ टेबल स्पून। ठीक है, इतना आप लेंगे और ये कुकी लेंगे, और बीच में आपने इसको यूँ प्रेस डाउन करना है। फिर उसके बाद दोबारा इतनी ही आप दोबारा से लेंगे, और आपने इसके ऊपर इस तरह, और फिर साइडों से आपने इसको अच्छी तरह फर्मली पैक कर लेना है। इसलिए तो इस कुकी का नाम जो है ओरियो स्टफ्ड जो है चॉकलेट चिप कुकीज़ है, रीज़न। उसके बाद आप इनको जो यहाँ पर तैयार कर लें, और फिर इसे हम करते हैं बेक। अवन प्री हीटेड है, तमाम को मैं तैयार करूँगी, और फिर इसे हम बेक करेंगे फॉर 9 to 12 मिनट्स, 9 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हाथ होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़रा थोड़ा और इसको बेक करना है दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैं इसको 12 मिनट के लिए करूँगी इंशाल्लाह। हर एक को अपने अवन का खुद ही पता है कि कितना उसका हिसाब सही रहेगा। इसे बेक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
तो इसी के से आप इनको ट्रे पर अरेंज कर लेते हैं। मैंने कहा मैं इसको ओवन में डालने से पहले आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा स्पेस आप बीच में छोड़ते हैं, इट डिपेंड्स कितना बड़ा आपका जो है बेकिंग ट्रे है, उसके हिसाब से आप इसको रखेंगे। अब इसे बेक करते हैं 9 से 12 मिनट और फिर आपको उसका रिजल्ट दिखा। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये बेक हो चुकी हैं और ये बेक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है फैलती भी हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। इस वक्त ये बहुत गर्म है, इनको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दें और फिर इसको आप रिमूव। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि यही चीज़ आप हांडी में बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने ये मुझसे सवाल करना ही करना है कि आप इसको हांडी में बना सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखाने लगी हूँ। हांडी को आप करते हैं गरम, हाई फ्लेम पर रखकर आपने इसको गरम करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर कर, ठीक है। और फिर उसके बाद बीच में कोई भी आप स्टैंड या कुछ रख लें ताकि आसानी से जो है बीच में आप इसको रख सकते हैं। इसी तरीके से आप लेंगे, नीचे इसको कवर करेंगे, बीच में बिस्किट लगाएंगे और ऊपर दोबारा इसको आपने कवर करना है। तो ये देखें इस तरीके से आपने इन्हें तैयार कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसको रखें। एक और बना लें कि काफ़ी ज़्यादा ये फैलता है, इसमें मैंने आपको दिखाया है। तो ये कि फ़िलहाल मैं इसको 2 बीच में रख करके हांडी में इसको बेक करूँगी। पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ, फिर आपको उसको हांडी में डालते हुए दिखा दूँ। तो देख लें अच्छे से ये गर्म हो चुका है। बीच में मैंने एक पुराना सा बर्तन रखा हुआ है एक स्टैंड के तौर पर, इसे बीच में आप रखते हैं हाथ को बचा करके। इसे आपने दोबारा कवर कर लेना है और बेक होने देना है फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स कर लें, या बेशक 12 मिनट्स को दे दें। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उस तरीके से इसको ये डबल द वॉल्यूम में होगा, फ्लैट होना शुरू होता है, यानी कि फैल सा जाता है, उस पर कलर भी आ जाएगा। तो ये कि इसको अच्छे से बेक हो जाए तो फिर आपको इसका भी रिजल्ट दिखा देते हैं। तो देख लें ये वाला जो है ये भी हांडी में मैंने जो बेक किया था परफेक्टली हो गया हुआ। इसका नीचे से बिल्कुल खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल ठंडा होने देना है। वजह मैं आपको बार बार यहाँ पे ये बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की हुई है बिस्किट के ऊपर काफ़ी मोटी है, ठीक है, कुकी की जो है। तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको ड्राई मतलब कि ठंडा होने में टाइम लगेगा। उसको घंटा 1.5 दे दें, आराम से ठंडा हो जाए और फिर इसको जो है हम डिश आउट करते हैं। तो इसको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दें और इसे जो है हांडी में बेक होते हुए मुझे लग गए तकरीबन 18 मिनट, ठीक है। हर एक अपना अपना डिफरेंट तरीका है, लेकिन इंशाल्लाह जब ट्राई करेंगे कोई इशू नहीं होगा। तो इसे भी ठंडा होने दें, जो ओवन में बेक हुआ है वो भी ठंडा हो जाए और फिर इसे हम करते हैं डिश आउट। कम्प्लीटली इसको ठंडे होने में जो है मुझे 1.5 घंटा लगा है। अब जो है मैं आपको एक एक काट कर दिखा देती हूँ। ये मैंने बनाया था ओवन में और ये वाला बनाया था हांडी में। तो इसको आपका जो है काट के भी दिखा देते हैं। ये देखें, और ये मैंने बनाया था ओवन में। ये अंदर से थोड़ा सॉफ्ट और गुई भी होता है, ये देखें, ठीक है जी। तो आपको दोनों तरीके दिखा दिए जिस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, हांडी या फिर ओवन। यही आपकी काफ़ी दफ़ा बहन और बच्चों की रिक्वेस्ट होती है। मेरी कोशिश अब यही होगी आगे से कि जो चीज़ मैं ओवन में बना रही हूँ वो मैं आपको हांडी में भी साथ ही दिखा दूँ, ताकि आपका भी इशू क्लियर हो जाए। बोथ रिजल्ट्स A1 होते हैं, बनाइएगा। अब जो है इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। इसी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को बहाना चाहिए होता है मीठा खाने का, साथ उनको दूध आप दे सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। नहीं तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।